अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त दुनिया की अहम तरीन खबर यह है कि ईरान की एटमी प्रोग्राम के सरबराह मोहसिन फ़खरीज़ादा को ईरान में ही कत्ल कर दिया गया है। मोहसिन फ़खरीज़ादा का ईरान में वही मकाम था जैसे पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का था। वो ईरान के एटमी प्रोग्राम के सरबराह थे और ईरान की जो एटमी प्रोग्राम की साइंटिफिक और रिसर्च काउंसिल है उसको भी वो हेड करते थे और ईरान में अहम तरीन शख्सियत उनको जाना जाता था। उनकी हिफाजत या उनकी जो सिक्योरिटी थी वो ईरान में सबसे ज़्यादा थी। और उसकी एक वजह यह भी थी कि आज से 2 साल कबल ईरान में से कुछ दस्तावेज़ात चोरी हो गई थी मुबैना तौर पर, और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यह दावा किया था कि उन्होंने वो दस्तावेज़ात अपनी सिक्योरिटी एजेंसी मोसाद के ज़रिए ईरान से चोरी की हैं। और उन्होंने ये कहा था कि ईरान खुफिया तौर पर एटम बम बना रहा है, और उन्होंने उस वक्त ये भी कहा था कि उसके सरबराह मोहसिन फ़खरीज़ादा हैं, और उन्होंने ये कहा था कि मोहसिन फ़खरीज़ादा का नाम याद रखा जाए। आज से 2 साल पहले अगर इसराइल के वज़ीर आज़म ये बात कहते हैं कि मोहसिन फ़खरीज़ादा के नाम को याद रखा जाए, और आज 2 साल बाद मोहसिन फ़खरीज़ादा को ईरान की सरजमीन पे ही कत्ल कर दिया जाता है जब वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे। उनकी गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला किया, हमले में वो शदीद ज़ख्मी हुए, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो वो ज़ख्मों की ताब ना ला सके, और बाद अज़ां ईरान ने ऑफिशियल तौर पर भी उनके कत्ल का ऐलान कर दिया और ये चीज़ तस्लीम की कि उनको कत्ल कर दिया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन इसके इशारे इस तरफ जा रहे हैं कि इसके पीछे इसराइल का हाथ है। ईरान ने तो वाज़े तौर पर इसराइल को इसका मोरद इल्ज़ाम ठहराया है और इसराइल के ऊपर इसका इल्ज़ाम दिया है, लेकिन इसराइल की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। अमेरिका में भी इस पर एक खामोशी है, एक पुरस्कार खामोशी है। पेंटागन ने इसके ऊपर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। तो ये ईरान में ये जो कत्ल हुआ है इसके पीछे इसराइल के हाथ होने के ऊपर तमाम इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, टीवी चैनल्स हैं, तबसरे जो किए जा रहे हैं उसमें इस चीज़ का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसके पीछे यकीनन इसराइल का ही हाथ हो सकता है। अब इसके बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहला पहलू तो ये है कि इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका में इंतकाल इक़्तिदार के मराहिल अबूर किए जा रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप से आगे प्रेसिडेंट जो बाइडन जो हैं वो सदर बनने जा रहे हैं और इख्तियार उनको मुंतकिल होने जा रहा है, तो ट्रंप जो थे वो इसराइल के बहुत ज़्यादा हामी थे, ईरान के बहुत मुखालिफ थे। आप लोग जानते हैं कि ईरान के साथ जो एटमी मायदा हुआ था यूरोपियन यूनियन का, और अमेरिका भी उसमें शामिल था, उससे ट्रंप ने अलहदगी इख्तियार कर ली थी और ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी थी इसराइल को खुश करने के लिए। तो उस तनाज़र में इस वक्त ईरान के एक अहम तरीन साइंसदान का जो कत्ल किया जाना है वो अहमियत का हामिल है, चूँकि अब ये देखा जाएगा कि इसके पीछे कौन कौन से हाथ हैं। अगर इसके पीछे इसराइल का हाथ है तो इस बात को तमाम इंटरनेशनल तबसरा नगार ये बात कह रहे हैं कि अगर इसराइल का ईरान की इस एटमी साइंसदान के पीछे हाथ निकलता है तो ये बात बईद अज़ क़यास है, यानी कि इस बात को माना नहीं जा सकता कि उसमें अमेरिका की आशीर्वाद हासिल ना हो। और अगर अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है तो फिर क्या उसमें अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल थी या ट्रंप की आशीर्वाद हासिल थी? तो अमेरिका आगे कहाँ स्टैंड करेगा, ट्रंप इंतज़ामिया इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ लेगी, जो बाइडन इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ लेगा, और ईरान किस हद तक, अगरचे ईरान ने ये कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा, मगर ईरान किस तरह जाएगा? आपको इल्म है कि इस साल के शुरू में जनरल सुलेमानी को ईरान के एक बहुत सीनियर जनरल को इराक़ में निशाना बना दिया गया था और उनको वहाँ पर शहीद कर दिया गया था। उसके बाद ये दूसरा बड़ा वाक़या है, और 2018 में जैसे मैं आपसे बता चुका हूँ कि ईरान से बहुत अहम दस्तावेज़ात चोरी करने का इसराइल ने दावा किया था। तो ये जो सूरत हाल है ये बड़ी अहम है। आइंदा चंद दिनों तक इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उनका इसके साथ बहुत ताल्लुक़ होगा, और ये देखा जाएगा कि ईरान का क्या रद्द अमल है, पेंटागन इसके ऊपर क्या कहता है, अमेरिका इसके ऊपर क्या कहता है, जो बाइडन का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ आता है, यूरोपियन यूनियन इसके ऊपर क्या बात करती है, और क्या इस साइंसदान के कत्ल के ऊपर पूरी दुनिया उसी तरह खामोशी इख्तियार कर लेगी जैसे जनरल सुलेमानी के कत्ल के ऊपर खामोशी इख्तियार की गई थी। क्योंकि साइंसदान का जो कत्ल है
हम बतौर मुसलमान हमेशा उसकी मजम्मत करते हैं और करेंगे, ख्वाह वो कोई मुस्लिम साइंसदान हो या इवन के कोई गैर मुस्लिम साइंसदान हो। चूँकि किसी आलिम का कत्ल, किसी साइंसदान का कत्ल, किसी ऐसे शख्स का कत्ल जो इल्म के ज़रिए, रिसर्च के ज़रिए कोई काम कर रहा हो, वो कभी भी उसको अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जा सकता। और ये कत्ल चूँकि ईरान की सरजमीन पर किया गया है, इसलिए ये और भी बहुत सारे सवालिया निशान छोड़ रहा है कि ईरान में एक ऐसे शख्स जिसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो और जिसकी हिफाजती दस्ते हर वक्त उसके साथ रहते हों, तो ऐसे फ़र्द को गोलियों मार कर अगर ईरान में ही कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, तो ये बहुत सवाल उठाता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कि क्या इसराइल के जो लोग हैं वो ईरान के अंदर मौजूद हैं, या ईरान के अंदर कुछ लोगों का इसराइल के साथ कोई गठजोड़ है जो इसराइल के साथ तावन कर रहे हैं, या किस तरह से ईरान में आकर इसराइल इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। हमें बतौर मुसलमान यकीनन इसका दुख है, इसका अफसोस है कि एक साइंटिस्ट को मार दिया गया और फिर एक मुसलमान साइंटिस्ट को मार दिया गया। उसके ऊपर यकीनन हमारा अफसोस, हमारा दुख कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, हमारी जो फ़ौज है, उन्होंने अपने एटमी साइंसदानों को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ किए रखा है। हालांकि आपको इल्म है कि ईरान की मुखालफत तो इसराइल और अमेरिका कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की मुखालफत इंडिया भी कर रहा था, रूस भी कर रहा था, अमेरिका भी कर रहा था, इसराइल भी कर रहा था, और पूरी दुनिया के जो बड़ी ताकतें हैं वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से ख़ाइफ़ भी थीं और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की मुखालिफ भी थीं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने हमारे साइंसदानों का तहफ़्फ़ुज़ किया। हमारे जो एटमी जो जितने भी हमारे एटमी रिसर्च के जितने सेंटर्स हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया। और यहाँ तक कि जब इंडिया ने, आपको इल्म है कि जब एटमी धमाके किए थे, तो उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, तो उस पूरे के पूरे ऑपरेशन को इतना खुफिया रखा गया कि दुनिया को ख़बर भी ना हो सकी कि पाकिस्तान जो है वो एटमी धमाके करने जा रहा है। और उस एटमी मवाद को बलूचिस्तान दूर दराज इलाके तक भी ले जाया गया, मगर उसकी भी खबर नहीं हुई। तो जहाँ हमें ईरान के इस अजीम साइंसदान के कत्ल के ऊपर दुख अफसोस है, वहाँ हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान में एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट हमें दी हुई है, एक ऐसी फ़ौज दी हुई है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ इतनी अच्छी हैं, हमारी ISI इतनी प्रोफेशनल है, इतनी मुनज़्ज़म है कि उसने हमेशा पाकिस्तान के साइंसदानों की और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की आज तक हिफाजत किए हुए है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे एटमी प्रोग्राम को भी महफूज रखे और ईरान और पूरी दुनिया के जो साइंसदान हैं अल्लाह ताला उनको भी महफूज रखे। और जो अमन के मुखालिफ हैं, जो अमन को ख़त्म करना चाहते हैं, जो दुनिया को जंग में धकेलना चाहते हैं, जो दुनिया के ऊपर एक नई जंग मसलत कर देना चाहते हैं, हमारी यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके अज़ाइम को खाक में मिला दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।